संचालन करते हैं। तो इंटरनेट कमाल करता है, लेकिन संत महापुरुष बतलाते हैं कि उस इंटरनेट को तो तुम जानते हो, लेकिन उस इंटरनेट को बनाने वाला कौन है? उस इंटरनेट को बनाने वाला कौन है? तो किसी मनुष्य ने ही तो बनाया है। तो वे सारे कमाल किसके हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क के हैं, जो परमात्मा का बनाया हुआ इंटरनेट है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि हमारा आपका यह छोटी सी जो खोपड़ी है, छोटी नहीं है। एक व्यक्ति की जो खोपड़ी है ना हमारी आपकी, तो अनंत शास्त्र स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, यह छोटी सी खोपड़ी में यह क्या है? तो अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है हमारा आपका दिमाग, हमारी आपकी यह खोपड़ी। तो कभी कभी अपने आप में हम तमाम सारे मनुष्य मात्र को अपने से पूछना चाहिए, अपने से जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये सारे जो धर्म ग्रंथ बने हैं और जहाँ कहीं भी महापुरुष उपदेश करते हैं, तो सारे धर्म ग्रंथ बने हैं किसके लिए? गाय के लिए, बैल के लिए, हाथी के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग आदि के लिए बने हैं क्या? ना, मनुष्य के लिए। और जहां कहीं भी महापुरुष उपदेश करते हैं तो एकमात्र मनुष्य को ही उपदेश करते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो अनेक कारण है। एक कारण तो यह है, भगवान सदाशिव कहते हैं कि मनुष्य की देह में सारी विद्याएं विद्यमान हैं। देहस्थाः सर्व विद्याश्च। भगवान सदाशिव कहते हैं कि मनुष्य की देह में सारी विद्याएं विद्यमान हैं। तो आप कहेंगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की क्या जरूरत है जब सारी विद्याएं मनुष्य देह में है ही? तो सारी विद्याएं हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में, जिस प्रकार काष्ठ में अर्थात दिया सलाई में आग सुसुप्त अवस्था में रहती है। आपके जेब में दिया सलाई है, माचिस है, तो माचिस में आग है कि नहीं है? आग है, लेकिन आप ठंड से ठिकुर रहे हैं, आपको जाड़ा सता रहा है, आग आपकी जेब में है, तो क्या जाड़ा से आप बच सकते हैं? दिया सलाई माचिस तो आपके पास में ही है, आग आपके पास में है, तो
आग माचिस में है लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, और जो ही उसको घिसते हैं, काठी निकाल करके घिसते हैं, तो घिसने से आग प्रकट हो जाती है। लेकिन आग दिया सलाई में कहीं से आती जाती नहीं है, आग उसी में है। उसी तरह से भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य शरीर में सारी विद्याएं विद्यमान हैं। जैसे कि संगति करते हैं, जैसे विद्वान का संग करते हैं, हिंदी साहित्य के विद्वान की संगति होती है, तो आप व्याकरण युक्त हिंदी के बड़े उच्च कोटि के बड़े विद्वान हो जाते हैं। अंग्रेजी के विद्वान का संग करते हैं, संगति होती है, तो अंग्रेजी विद्या प्रकट हो जाती है। जैसे का संग करते हैं तो उस प्रकार की विद्या प्रकट हो जाती है। यहां तक कि चोर का संग करेंगे ना तो चोर विद्या प्रकट हो जाती है। चोर विद्या भी एक विद्या है, वो भी इस मनुष्य देह में है। चोर का संग करेंगे, चोर विद्या सीख जाएंगे आप। कैसे चोरी की जाती है, सेंध मारा जाता है। तो देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्व देवताः, मनुष्य के शरीर में सारे देवी देवता का निवास स्थान बतलाया गया है। आंख के देवता सूर्य भगवान है, कान के देवता दिशा है, जिह्वा के देवता वरुण है, चमड़ा के देवता मरुत है, कंठ चक्र में सूक्ष्म रूप से सरस्वती माता का निवास है, हृदय चक्र में भगवान शंकर का वासा कहा गया, नाभि चक्र में भगवान विष्णु का वासा है, नाभि चक्र में भगवान विष्णु का वासा है, लिंग चक्र में सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी का वासा है, गुदा चक्र में सूक्ष्म रूप से गणेश जी का वासा है, हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता भगवान विष्णु हैं। सारे देवी देवता हमारी आपकी देह में विद्यमान हैं। इसलिए उपनिषद में भी आया, उपनिषद कहती हैं कि तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। तो जैसे का संग करते हैं तो उस प्रकार की विद्या प्रकट हो जाती है। यह विशेषता एकमात्र मनुष्य के अंदर ही है। इसलिए सारे वेद पुराण गीता रामायण जितने धर्म ग्रंथ हैं और जहां कहीं भी महापुरुष उपदेश करते हैं तो एकमात्र मनुष्य को ही उपदेश करते। यह भी एक अर्थ हुआ। लेकिन कभी कभी जब मैं अपने आप में विचार करता हूं, पूछता हूं, तो भीतर से निष्कर्ष निकलता है ये सारे धर्म ग्रंथ एकमात्र मनुष्य के लिए क्यों बने हैं। तो इसका एक जबरदस्त कारण यह है कि परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है और अपने धर्म पर स्थिर नहीं रहता है। अभी हम लोग श्रीभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के उपदेशों को पाठक्रम में श्रवण कर रहे थे। विभीषण जी को उपदेश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी देखते हैं कि रावण रथी
बीरथ रघुवीरा। रावण तो सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, रथ पर सवार हैं, और हमारे प्रभु के पैर में चप्पल तक नहीं है, पदत्राण भी नहीं है, जूते चप्पल भी नहीं है। यहां तक कि एक पैर में जो चरण कमल में जो खड़ाऊं था, तो खड़ाऊं को भी चित्रकूट से भरत जी लेकर के चले गए और अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित कर दिए। तो पैर में तो खड़ाऊं भी नहीं है, पदत्राण भी नहीं है।